इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WBHS 11th क्लास के इंग्लिश MCQ क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर का MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है लीलास फ्रेंड और सेकेंड चैप्टर है कर्मा और थर्ड चैप्टर है जिमी वैलेंटाइन। तो हम लोग तीनों का MCQ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीलास फ्रेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है लीला न्यू। लीला न्यू का मतलब होता है लीला जानती थी 10th ऑल द लेटर्स है, नन ऑफ द लेटर्स, 10th और 12 लेटर्स, 2 और 3 लेटर्स। तो आप लोग बताइए लीला जानती थी, तो लीला जानती थी 2 और 3 लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 2, लीलास मदर फाउंड द गोल्डन चैन इन द टर्मरिक पॉट, रेड चिल्ली पॉट, ब्लैक पेपर पॉट, टर्मराइन पॉट। तो आप लोग बताइए लीला की माँ को सोने की चैन मिली, तो वो मिली थी इमली के बर्तन में। तो इसका आंसर है टर्मराइन पॉट। क्वेश्चन नंबर 3, सीधा नोज। सीधा जानता है द डाइटी को, द डाइटी, द मून, द पुलिसमैन, द थीव्स। तो सीधा जानता है चांद को, तो इसका आंसर है द मून। क्वेश्चन नंबर 4, लीला लॉस्ट हेयर। लीला खो दिया डॉल, डायमंड नेकलेस, ईयर रिंग, गोल्डन चैन। लीला क्या खो दिया था? तो लीला खो दिया था गोल्डन चैन। क्वेश्चन नंबर 5, लीला कीनली एग्जामिन द बॉल फॉर ट्रेसेस ऑफ। लीला ने गेंद की बारीकी से जांच की डस्ट, क्लाउड, मून, स्टार्स। तो लीला ने गेंद की बारीकी से जांच की, तो उसमें चांद की जांच की थी। इसका मतलब है मून। इसका आंसर है मून। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क सीता वॉज नॉट अलाउड टू डू? कुकिंग, रनिंग इवेंट्स, चॉपिंग वर्ड्स, टेंडिंग द गार्डन। तो सीता को क्या चीज़ का अलाउ नहीं था? सीता को खाना बनाने का अलाउ नहीं था। तो इसका आंसर है कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 7, सीधा टोल्ड लीला डैट शी कुड सी द मून इफ शी। सीधा ने लीला से कहा कि वो चांद को देख सकती है अगर वह नारियल के पेड़ की चोटी पर खड़ा हो। तो इसका आंसर है स्टूड ऑन द टॉप ऑफ ए कोकोनट ट्री। सीधा टोल्ड लीला डैट शी कुड सी द मून इफ शी स्टूड ऑन द टॉप ऑफ ए कोकोनट ट्री। क्वेश्चन नंबर 8, लीलास फ्रेंड इज राइटन बाई। लीलास फ्रेंड ये चैप्टर ये किसके द्वारा लिखा गया है? RK नारायण, खुशवंत सिंह, नंदालाल बोस, ओ हेनरी। तो आप लोग बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? लीलास फ्रेंड इज राइटन बाई, तो ये लिखा गया है RK नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, लीला थी 5 ईयर्स ओल्ड, 6 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, 8 ईयर्स ओल्ड। तो लीला थी जो 5 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्धा वैनिस्ड इनटू द नाइट बिकॉज। सिद्धा उस रात गायब हो गया क्योंकि लीलास के माता पिता उसे चोर समझ बैठे थे, इसलिए वो रात को गायब हो गया। तो इसका आंसर है लीलास पेरेंट्स टूक हिम फॉर ए थिप। क्वेश्चन नंबर 11, लीलास मदर कुड नॉट टेल हर एनी स्टोरी बिकॉज सी। लीला की माँ उससे कोई कहानी नहीं बता सकी क्योंकि वह वाज मेंटली डिस्टर्ब थी वो। तो इसका आंसर है वाज मेंटली डिस्टर्ब। क्वेश्चन नंबर 12, लीला क्लैपिड हर हैंड्स एंड स्क्रीम्ड इन वंडर व्हेन शी फाउंड। लीला ने ताली बजाई और जब उसने पाया तो आश्चर्य से चिल्लाया। बताइए लीला क्यों चिल्लाई थी? क्योंकि उसको ताली बजाते बजाते कुएं में उसको चांद नजर आया, इसलिए उसने चिल्लाया। तो इसका आंसर है द मून इन द वेल। क्वेश्चन नंबर 13, लीला ऑफर सीधा हर कैटेगरी टू। लीला ने सीता को अपना कैटलॉग पेश किया कि मैं जो लिखी हूँ और पिक्चर बनाई हूँ वो तुम देखकर लिखो और उसका पिक्चर को कॉपी करो। तो इसका आंसर है कॉपी हर राइटिंग एंड पिक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 14, विल टीचिंग लीला फाउंड दैट सिद्धा वाज है। लीला के पढ़ाने के दौरान सिद्ध हुआ कि सिद्धा बहुत ही नीरस था। तो इसका आंसर है वेरी डुल। विल टीचिंग लीला फाउंड दैट सिद्धा वाज वेरी डुल। क्वेश्चन नंबर 15, लीला वाज पुट टू स्लीप बाई। लीला के सोने के लिए रखा गया था हर मदर्स सॉन्ग, हर फादर्स स्टोरी, सीधा स्टोरी, अ बर्ड सॉन्ग। तो लीला वाज पुट टू स्लीप बाई, लीला के सोने के लिए रखा गया था सीधा स्टोरी को। तो इसका आंसर है सीधा स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 16, कैंट यू टेल द स्टोरी ऑफ द एलिफेंट हेयर यू रिफर्स टू। इसका हिंदी होता है क्या आप यहाँ उस हाथी की कहानी नहीं बता सकते जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं? तो यह किसको कहता है? तो यह कहती है लीला कहती है अपने माँ को, लीलास मदर। तो इसका आंसर है लीलास मदर। क्वेश्चन नंबर 17, द पुलिस इंस्पेक्टर कैम टू मिस्टर शिवा शंकर हाउस। जब पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर शिवा शंकर के घर आए तो वो अकेला आए थे या किसी को पकड़ के लेके आए थे? तो उनका जो कांस्टेबल था वो सीधा को पकड़ कर साथ में लेके आए थे। तो इसका आंसर है विद द कांस्टेबल एंड सिद्धा। क्वेश्चन नंबर 18, सी क्लंग टू सिद्धास हैंड वेन। वह सिद्धा के हाथ से चपक गई। कौन चपक गया था? लीला। तो क्यों चपक गई थी? जब कांस्टेबल सिद्धा को वापस पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। तो इसका आंसर है द कांस्टेबल टुक सिद्धा बैक टू द पुलिस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 19, द गोल्ड चैन वाज अल्टीमेटली फाउंड बाई।
सोने की चैन अंत में किसके द्वारा पाई गई? तो आप लोग बताइए किसके द्वारा पाई गई? तो ये पाया गया था लीला के माता के द्वारा। तो इसका आंसर है लीलास मदर। द गोल्ड चैन वाज अल्टीमेटली फाउंड बाय लीलास मदर। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर शिवाशंकर फाइनली, मिस्टर शिवाशंकर फाइनली क्या था? डिसमिस था। किससे? सिद्धा से। तो मिस्टर शिवाशंकर फाइनली डिसमिस सिद्धा। नेक्स्ट चैप्टर कर्मा में हम लोग अब चलते हैं। यह कर्मा और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वुमन इज लक्ष्मी? लक्ष्मी किस प्रकार की महिला है? तो ये एक परंपरा महिला है। तो इसका आंसर है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरा। क्वेश्चन नंबर 2, द न्यूज़पेपर दैट सरमोहन वाज रीडिंग वाज, सरमोहन जो समाचार पत्र पढ़ रहे थे वह था समय का था। तो इसका आंसर है द टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड्स गेट द निगर आउट सजेस्ट, शब्द निगर को बाहर निकालने का सुझाव देते हैं। तो यह जो देते हैं वो देते हैं विडंबना की भावना। तो इसका आंसर है अ सेंस ऑफ आयरनी। क्वेश्चन नंबर 4, द मिरर बैक एट सरमोहन लाल, सरमोहन लाल पर आईना वापस मुस्कुराए। तो इसका आंसर है स्माइल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, द अराइवल ऑफ द ट्रेन डिड नॉट डिस्टर्ब सरमोहन लाल्स, ट्रेन के आने से मोहनलाल का डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो इसका आंसर है सेंग फ्रोड कैमनेस। तो इसका हिंदी होता है सिंग फ्राइट शांति, इसलिए सरमोहन लाल को ट्रेन आने से डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मी स्टॉप बाई हॉकर्स स्टॉल टू बाई, लक्ष्मी खरीदने के लिए एक फेरी वाले के स्टॉल पर रुकी। बताइए क्या खरीदने के लिए रुकी? चाय पत्ती, पान पराग, बेटर लिप्स, मैंगो पिक। तो इसका आंसर है बेटर लिप्स, यानी पान के पत्ते। बेटर लिप्स को इंग्लिश में कहते हैं पान के पत्ते। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटर क्लास जनरल कंपार्टमेंट वाज, इंटर क्लास जनरल कंपार्टमेंट था। बताइए कहाँ था? नेक्स्ट टू द गार्ड्स वैन, जस्ट आफ्टर द इंजन, एट द टेल एंड ऑफ द ट्रेन, इन द मिडल ऑफ द ट्रेन। बताइए कहाँ था? तो ये जो था ये था गार्ड्स के वैन के पास। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं नेक्स्ट टू द गार्ड्स वैन। तो इसका आंसर है नेक्स्ट टू द गार्ड्स वैन। क्वेश्चन नंबर 8, इन हिज 5 years अब्रॉड सरमोहन हैड एक्वायर्ड, अपने 5 वर्षों में सरमोहन ने हासिल कर लिया था। बताइए क्या हासिल कर लिया था? इंग्लिश एसेंट, मैनर्स एंड एटीट्यूड ऑफ द अपर क्लासेस, द स्किल टू टॉक ऑन एनी सब्जेक्ट, अमेरिकन एसेंट। बताइए क्या हासिल किया था? तो 5 वर्षों में सरमोहन ने हासिल किया था उच्च वर्गों के व्यवहार और व्यवहार। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मैनर्स एंड एटीट्यूड ऑफ द अपर क्लासेस। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, आई वी फिनिश विथ इट द पर्सन क्वेश्चन फिनिश, मैंने इसके साथ संबंधित व्यक्ति समाप्त कर दिया। बताइए क्या समाप्त कर दिया? संबंधित व्यक्ति। तो इसमें से कौन सा आंसर है? तो रीडिंग द टाइम्स, ड्रिंकिंग विस्की, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल, ड्रिंकिंग टी। तो इसका आंसर है समय पढ़ना। तो इसका इंग्लिश में इसे कहते हैं रीडिंग द टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज डिसमाइड, मोहनलाल वॉज डिसमाइड बिकॉज, वह निराश था, मोहनलाल निराश थे क्योंकि कोई अंग्रेजी आदमी नहीं था डब्बे में। तो इसका आंसर है देयर वॉज नो इंग्लिश मैन इन द कंपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, सरमोहन स्पोक इंग्लिश इन, सरमोहन ने अंग्रेजी में बात की। ऑक्सफोर्ड एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट, हिंदुस्तानी एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट। तो ये जो बात किए थे ये किए थे ऑक्सफोर्ड एक्सेंट से। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12, सरमोहन लाल वाज अबाउट, सरमोहन लाल के बारे में था 45 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड, 40 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड। सरमोहन लाल के बारे में था 45 ईयर्स ओल्ड। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13, डिड सी ट्रस्ट इनटू हर माउथ, हियर दिस रिफर्स टू। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? बेटर लिप्स एंड अदर थिंग्स इनसाइड इट, चपाटीज, मैंगो पिकल, नट्स। तो इसका आंसर है बेटर लिप्स एंड अदर थिंग्स इनसाइड इट। क्वेश्चन नंबर 14, सरमोहन हैज़ स्टेड इन ब्रिटेन फॉर, सरमोहन ब्रिटेन में रह चुके हैं। तो बताइए वो कितना दिन रह चुके हैं? 5 ईयर्स, 45 ईयर्स, 2 डेकेड्स, 10 ईयर्स। तो वो जो रह चुके हैं ब्रिटेन फॉर में वो रहे हैं 5 ईयर्स। तो इसका आंसर है 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15, द न्यूज़ पेपर सरमोहन ऑलवेज कैरिड वाज, समाचार पत्र सरमोहन हमेशा ले जाते थे। द स्टेटसमैन, द टाइम्स, द गार्डियन, द टेलीग्राफ। तो ये ले जाते थे, कई बार ले जाते थे। तो इसका आंसर है द टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 16, सरमोहन वाज लिव्ड विथ रैज व्हेन द 2 इंग्लिश सोल्जर्स, सरमोहन उस समय क्रोध से भर गए जब 2 अंग्रेज सिपाहियों ने उनका सामान प्लेटफार्म पर नीचे फेंक दिया। सरमोहन क्रोध से भर गए। तो इसका आंसर है 3 हिज लगेज डाउन और द प्लेटफार्म। क्वेश्चन नंबर 17,
someone would like to borrow it when he put it aside, here it refers to। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है? द टाइम्स, द बैलियन टाई, द सिगरेट कैश, स्कॉच। तो इसका आंसर है द टाइम्स। अगला चैप्टर अब हम लोग जिम्मी वैलेंटाइन में चलते हैं। ये है जिम्मी वैलेंटाइन और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिम्मी डिसाइडेड टू बाई हिज वेडिंग सूट फ्रॉम। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जिम्मी ने अपने शादी के सूट से तय किया। तो बताइए क्या तय किया? एल्मो, रिचमॉन्ड एबेई, लिटिल रॉक, स्प्रिंगफील्ड। तो जिम्मी ने अपने शादी के सूट से तय किया वो था छोटी चट्टान, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिटिल रॉक। तो इसका आंसर है लिटिल रॉक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर जिम्मी गोट इन द जेल वाज। जिम्मी को जेल में नंबर मिला था, बताइए तो कौन सा नंबर मिला था? 9627, 9276, 9762, 9727। बताइए इसमें से कौन सा नंबर मिला था जिम्मी को जेल में? तो जिम्मी को जो जेल में नंबर मिला था वो था 9762। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम जेल जिम्मी कमिटेड हिज सेकेंड बर्गलरी एक्ट। जेल से रिहा होने के बाद जिम्मी ने अपना दूसरी सेंधमारी की, बताइए कौन सा की? लोगन स्पॉट, जेफरसन सिटी, रिचमंड, स्प्रिंगफील्ड। तो जेल से रिहा होने के बाद जिम्मी ने अपना दूसरा सेंधमारी की, वो था लोगन स्पॉट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, रैल्फ डी स्पेंसर वाज। रैल्फ डी स्पेंसर था, बताइए क्या था? द फोनिस डैट अराउज आउट ऑफ जिम्मी वैलेंटाइन एसेज, द बैंकर एंड एलिबाई, द पिटी थीप। तो इसका आंसर कौन सा है बताइए? तो इसका आंसर जो है फोनिक्स, जो जिम्मी वैलेंटाइन के राग से निकला था। इसको इंग्लिश में कहते हैं द फोनिक्स डैट अराउज आउट ऑफ जिम्मी वैलेंटाइन एसेस। नंबर 5, मिस्टर एडम्स वाज ए। मिस्टर एडम्स वाज एक था, बताइए क्या था? डिटेक्टिव, बैंकर, होटल ऑर्डनर, टीचर। तो मिस्टर एडम्स वाज एक था बैंकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, जिम्मी गॉट इज पार्डन फ्रॉम द। जिम्मी से उसकी क्षमता प्राप्त हुई, बताइए किसकी क्षमता प्राप्त हुई? प्रेसिडेंट, गवर्नर, वार्डन, जेलर। तो जिम्मी से उसकी क्षमता प्राप्त हुई वो था गवर्नर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 7, एंड ही अकम्प्लिश्ड द विश ऑफ द हार्ट, द विश वाज। और उसने अपने दिल की इच्छा पूरी कर ली। जो इच्छा थी, बताइए उसके दिल की क्या इच्छा थी? टू मीट मिस एनेबल, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, टू लिव परमानेंटली एट एल्मोर, टू अर्न मनी। उसके दिल की क्या इच्छा थी? तो उसके दिल की इच्छा थी मिस एनेबल से मिलने के लिए। तो इसका आंसर है टू मीट मिस एनेबल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, जिम्मी रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड पॉल। जिम्मी ने अपने मित्र पाल को एक पत्र लिखा, बताइए पत्र कब लिखा था? ऑन द मंडे नाइट, ऑन द संडे नाइट, ऑन द सैटरडे नाइट, ऑन द फ्राइडे नाइट। तो जिम्मी ने अपने मित्र पाल को एक पत्र लिखा था, वो था ऑन द मंडे नाइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, एट एल्मोर्स बैंक एनेबल पुट ऑन। एल्मो के बैंक के एनेबल में डाल दिया था, बताइए एल्मो के बैंक एनेबल में क्या डाल दिया था? तो आप लोगों को पता है तो वो जवाब देंगे जिमिस शर्ट, जिमिस हैट, जिमिस वॉच, जिमिस शूज। तो एल्मो के बैंक के एनेबल में डाल दिया था जिम्मीस हैट, जिम्मी की टोपी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर एडम्स वाज वेरी प्राउड ऑफ इट, हेयर इट रिफर्स। एडम्स को इस पर बहुत गर्व था, यहाँ इसका उल्लेख है, बताइए यहाँ इसका उल्लेख कौन सा है? हिज डॉक्टर्स मैरिज विथ जिम्मी, हिज ब्यूटीफुल अपार्टमेंट, न्यू सेफ एंड वर्ल्ड ऑफ द बैंक, हिज ग्रैंड डॉक्टर। तो इसका आंसर है न्यू सेफ एंड वर्ल्ड ऑफ द बैंक। क्वेश्चन नंबर 11, जिम्मी वैलेंटाइन्स रिसॉल्व टू गिव अप हिज पास्ट कैरियर हैज़ इट्स ओरिजिन इन। जिम्मी वैलेंटाइन के अपने पिछले कैरियर को छोड़ने का कारण है, तो इसमें से बताइए कौन सा कारण है? लव, एंगर, रिपेंटेंस, डिफेंस। तो इसका जो कारण है वो है लव। लव के कारण वो अपने कैरियर को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 12, वेन जिम्मी कॉम्स फेस टू फेस विथ बेन प्राइज ही अंडरस्टैंड। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? हिज गेम इज अप, ही कैन स्टार अफ्रेश, ही कैन मेक ए रन, ही कैन रीजन विथ हिम। तो इसका आंसर होगा हिज गेम इज अप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, अदर पीपल विथ बर्गलर प्रूफ सेफ्स फेल्ट कंफर्टेबल वेन। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? जिम्मी वैलेंटाइन वाज सेंट टू द बार, जिम्मी वैलेंटाइन लेफ्ट द टाउन, बेन प्राइज वाज एम्प्लॉयड टू इन्वेस्टिगेट, बेन प्राइज अरेस्टेड जिम्मी वैलेंटाइन। तो इसका आंसर होगा बेन प्राइज वाज एम्प्लॉयड टू इन्वेस्टिगेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, जिम्मी कॉलर ए बॉय डैट वाज लोफिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक, हेयर लोफिंग मीन्स। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? ईटिंग ए लोफ,
बिगिन पासिंग टाइम इडली ड्रिंकिंग, तो इसका आंसर है पासिंग टाइम इडली। क्वेश्चन नंबर 15, द बॉय हु वाज लूफिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ एल्मो बैंक वांटेड टू गेट, बताइए क्या था। ए गोल्ड वॉच, ए बुल डॉग, ए गोल्ड वॉच चैन, ए गोल्ड चैन। गेट के पास एक डॉग था जिसका नाम है ए बुल डॉग, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, द क्लर्क इन द प्लांटर्स होटल एट एल्मो वाज इम्प्रेसिड बाय जिमिस, बताओ ये जिमिस कैसे इंप्रेस हुई थी, तो वो हुई थी कपड़े और शिष्टाचार से, तो इसका आंसर है क्लॉथ एंड मैनर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, अगेट्स मदर स्क्रीन बिकॉज, अगेट्स की माँ चिल्लाई, बताइए क्यों चिल्लाई, क्योंकि तिजोरी का दरवाज़ा नहीं खोला जा सका, तो इसका आंसर है द डोर ऑफ द वॉल्ट कुड नॉट बी ओपनड। क्वेश्चन नंबर 18, गेट अवे फ्रॉम द डोर ऑल ऑफ यू दिस वाज सेड बाय, तुम सबके द्वार से हट जाओ, यह किसके द्वारा कहा गया है, बताइए आप लोग किसके द्वारा कहा गया है। जिम्मी वैलेंटाइन, मिस्टर एडम्स, बेन प्राइज, अगेट्स मदर, तो ये जो कहा गया है जिम्मी वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, गेस योर मिस्टेक एंड मिस्टर स्पेंसर दिस स्पीकर इज, अपनी गलती का अनुमान लगाइए मिस्टर स्पेंसर, यह स्पीकर है और इसका एक कीमत होता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बेन प्राइज। क्वेश्चन नंबर 20, विथ दैट एक्ट रल्फ डी स्पेंसर पैसिड अवाई एंड जिम्मी वैलेंटाइन टूक दिस प्लेस हेयर द एक्ट रिफर्स टू, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। जिम्मी वैलेंटाइंस वाउ नॉट टू क्रैक सेफ्स अगैन, जिम्मी वैलेंटाइंस फॉलिंग इन लव, जिम्मी वैलेंटाइंस प्रिपरेशन फॉर ब्रेकिंग द वॉल्ट इन एल्मो बैंक, जिम्मी वैलेंटाइंस वाई टू शोविंग एंगर टू ऑल, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Jimmy Valentine's preparation for breaking all the world in Elmo Bank. Like, comment, share and subscribe this channel guys.